श्री राम जय जय राम। 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 ओम विष्णु भगवान की जय। तो आइए, ये गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय, जिसके अंदर मरणोपरांत या मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त जो है जानने योग्य कृत्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा है कि कथितम भवता सम्यक दान मातुरकालिकम म्रियमाणस्य यत् कृत्यम तदिदानीम वद प्रभो। आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा है। अब म्रियमाण यानी मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए वो आप बताइए। तो भगवान कहने लगे कि शृणु तार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि देह त्यागस्य तद विधिम और मृता येन विधानेन सद्गतिम यान्ति मानवाः। हे गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं आपको बताता हूं। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां पर तिल बिखेर करके और कुशा वहां पर बिखेर देनी चाहिए। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र से के आसन के ऊपर शालिग्राम भगवान को स्थापित करना चाहिए। जहां पाप दोष और भय का हरण करने वाली भगवान शालिग्राम की शिला यानी मूर्ति जहां विद्यमान है, तो उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित होती है। जहां जगत के पाप हरण करने वाली है और उसके तुलसी वृक्ष की जहां पर छाया होती है, वहां मरने से सदैव मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मुक्ति दानादि कर्मों के संदर्भ हैं। मुक्ति दानादि कर्मों से ये जो है बड़े दुर्लभ हैं। इस जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वो घर तीर्थ के बराबर होता है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर के और जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकता। तुलसी के दल को मुख में रख करके तिल और कुशा के आसन के ऊपर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन भी अगर है तो भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। और तीनों प्रकार के तिल यानी काले, सफेद और भूरे, ये 3 प्रकार के तिल होते हैं। कुशा और तुलसी ये म्रियमाण प्राणी को, जो मृत्यु जिसकी नजदीक है, उस प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। ये तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देख करके भाग जाते हैं। हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुई दर्भा कुशा ये मेरी विभूति है, इसलिए इसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दनः, कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे स्थिताः। कुशा के मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं, मध्य में जनार्दन स्थित होते हैं और कुशा के अग्रभाग में भगवान शंकर विद्यमान होते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बारंबार इनका उपयोग किया जाए तो भी ये निर्माल्य नहीं होते, अर्थात अशुद्ध नहीं होते।
पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भा, कुशा, वो जो है त्याज्य होती है। प्रेत के निमित्त भोजन करने वाला ब्राह्मण त्याज्य होता है। और नीच के घर की, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र ये त्यागने योग्य होते हैं। और नीच संबंधी गौ और तुलसी और चिता की आग ये जो है निर्माल्य होते हैं, अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई कुशा बिछा करके संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परित्याग करना चाहिए। अंतरिक्ष का मतलब होता है जैसे ऊपर की मंजिल है या चारपाई है, तो इस प्रकार जिसके नीचे पोल हो, तो ऐसा जो है अंतरिक्ष को छोड़ करके चौकी आदि पर जो है उनको नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य देवी देवता, हुतासन, अग्नि ये सभी मंडल के ऊपर विराजमान होते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र जो है पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है, अर्थात मलमूत्र आदि से दूषित है, वहां पर पुनः जो है लेपन करना चाहिए, मंडल बनाना चाहिए। बिना लीपी हुई भूमि पर चारपाई आदि के ऊपर आकाश में यानी भूमि के सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमदूत जो है वो प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहिए, देव पूजन नहीं करना चाहिए, आतुर व्यक्ति का जो है स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को, मरणासन्न व्यक्ति को वहां पर लिटाना चाहिए। और मुंह के अंदर स्वर्ण और रत्न जो है प्रक्षेप करना चाहिए, यानी डालना चाहिए। शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक यानी चरणामृत उसको देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ को जाता है। इसलिए पाप महापातक को नष्ट करने वाली गंगा जल को भी जो है देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान आदि से पुण्य रूपी फल को जो है प्रदान करने वाला होता है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण आदि व्रत 1000 बार करता है, जो एक बार गंगा जल का पान करता है, दोनों समान होते हैं। हे गरुड़, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक यानी पाप ये भस्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा जल का पान करता है, वह सभी प्रेत योनियों से छूट करके हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्य के जलावगाहन यानी स्नान करने से पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी इनका दर्शन भी कर ले। गंगा गंगेति यो ब्रूयात प्राणै कंठ गतैरपि मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। अगर अंत समय के अंदर जब प्राण छूट रहा है, तो गंगा गंगेति यो ब्रूयात, गंगा गंगा का स्मरण भी अगर कोई कर लेता है, तो यमलोक में जाता हुआ भी वैकुंठ को चला जाता है। और गंगा का स्पर्श, गंगा का दर्शन, गंगा जल में स्नान, गंगा जल का पान और गंगा का जो है नाम लेना, ये सभी पवित्र करने वाले होते हैं। हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी जो है पवित्र कर देती है। इसलिए संसार पार लगा देने वाले गंगा जल को जो है पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुनः भूरलोक के अंदर, भूवर लोक के अंदर, मृत्यु लोक के अंदर वो जो है जन्म नहीं लेता।
प्राणोत्क्रमण, प्राणों के निकलने के समय जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर के मन से गंगा का चिंतन करता है, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अतः गंगा का ध्यान करना, गंगा को नमन करना, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद जो है मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जो है श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी जो है स्मरण करता है या पाठ करता है या सुनता है, तो संसार में जो है वो कभी भी नहीं आता है। हे गरुड़, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ, शिव विष्णु की स्तुति, ये जो है इनसे मुक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत यानी अन्न और जल का जो है त्याग करना, उसको अनशन कहते हैं। यदि वह विरक्त और द्विजन्मा हो तो आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर कोई भी प्राणी कि मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, तो वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, उन्हें पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे गरुड़, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक यानी मृत्यु के समय पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उनके प्राण ऊपर के छिद्रों से यानी नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, इस प्रकार इन छिद्रों से जो है उनके प्राण निकलते हैं और सुख पूर्वक निकलते हैं। और इनमें किसी द्वार से जो है सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं। योगियों के प्राण तालु रंध्र यहां से जो है निकलते हैं और अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाता है, तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर के शरीर से निकल जाता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत और निराधार ये शरीर वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने पर शरीर तुरंत चेष्टा शून्य हो जाता है, घृणित हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, अस्पृश्य यानी छूने योग्य नहीं रहता और सभी के लिए जो है वो निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा और भस्म, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अगर इसको जमीन में गाड़ दिया तो कीड़ा पड़ जाता है, जला दिया तो भस्म हो जाता है, बहा दिया तो जीव जंतु खाते हैं, तो उनसे जो है उनकी विष्ठा का निर्माण होता है। तीन अवस्थाएं होती हैं शरीर की, जिसमें कीड़े पड़ते हैं या विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है, अंततः चिता के अंदर ही भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पृथ्वी तत्व पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, तेज तेज में विलीन हो जाता है, वायु वायु में विलीन हो जाता है और जो है पृथ्वी पृथ्वी में विलीन हो जाती है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश के अंदर विलीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला ये सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा जो है ये अजर और अमर होता है। सर्वेन्द्रिय युतो जीवः शब्दादि विषय व्रतः काम रागादिभिर्युक्तः कर्म शोक समन्वितः। सभी इंद्रियों से युक्त, शब्द आदि विषयों से युक्त ये जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रागादि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर के अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे अग्नि लग जाने पर हम एक घर को छोड़ करके और दूसरे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब किंकिणी जाल की माला से युक्त विमान लेकर के सुंदर चामरों से जो है सुशोभित देवदूत वहां पर आते हैं
धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान और धार्मिक जनों के प्रिय वो यमदूत कृतकृत्य इस जीव को जो है विमान से स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से पूजित होकर के और स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आप ये श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने के बाद में आप जो भी उचित समझते हैं, वो क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसके अंदर अपने श्रद्धानुसार आप भेंट अर्पण कर सकते हैं। नमस्कार।